मुसलमान नौजवानों को मुलाजिमत या नौकरी न मिलने की दूसरी वजह यह है कि कॉलेज से निकलने के बाद जब अमली जिंदगी में वो आते हैं तो उस कॉलेज की जिंदगी से अमली जिंदगी तक कोई जॉब बड़ा मिलने तक, कोई काम, कोई मुलाजमत बड़ी मिलने तक एक दौर ऐसा होता है, एक पीरियड ऐसा होता है जिसको कहते हैं जिद्दोजहद का दौर, स्ट्रगल पीरियड। उस स्ट्रगल पीरियड से हमारा नौजवान गुजरने को तैयार नहीं है। दूसरी कौम का नौजवान गुजरने को तैयार है। हमारे यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही एक फर्ज कीजिए एक डिग्री हो गई, इंजीनियरिंग की, आर्किटेक्ट की डिग्री मिल गई, वो समझता है कि डिग्री मेरे हाथ में आते ही दूसरी सुबह कोई कंपनी से आदमी बुलाने को आ जाए, भाई आपको डिग्री मिली है, अब हमारे कंपनी में काम करने को आ जाओ, या आपको तनख्वाह है, या आपका बल्कि एडवांस में आपको सैलरी का पहला चेक आपको दे रहे। कैसे मुमकिन है ये? एक स्ट्रगल पीरियड होता है। दूसरी कौम के नौजवान जो हैं उस स्ट्रगल पीरियड से गुजरने को तैयार हैं। वो क्या करते हैं? इंजीनियर बने। वो उस वक्त ये नहीं सोचते कि कितनी तनख्वाह मिलने वाली है, कितनी सैलरी मिलने वाली है। वो देखते हैं कि इस कंपनी को ज्वाइन करके मुझे कितना नॉलेज मिलेगा, क्योंकि अब तक मैंने कॉलेज में नॉलेज हासिल किया था वो सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज था, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं था। तो प्रैक्टिकल नॉलेज मुझे यहाँ पर कितना मिलेगा, अमली नॉलेज मुझे यहाँ कितना मिलेगा, तनख्वाह कुछ भी ना मिले। मैं कई मरतबा हमारे नौजवानों से कहता हूँ जो फ्रेश रहते हैं, फ्रेशर रहते हैं, कि अपने सीवी में, अपने बायोडाटा में लिख दीजिए सैलरी एक्सपेक्टेड निल, तनख्वाह कितनी चाहिए, निल, जीरो। बोलेंगे यार इतनी डिग्री हासिल कर ली, इस जीरो लिखने की तक डिग्री हासिल की हमने। देखिए यही बात होती है, पहले तालिबे इल्म बनिए, तालिबे जर बनने का हक उसके बाद मिलता है आपको। अगर आपको नॉलेज नहीं मिल रहा है, तालिबे नॉलेज बनिए। नॉलेज अगर आपके पास में नहीं है तो आप तालिबे जर बनने का हक हो चुके हैं। वो दूसरी कौम का नौजवान क्या करता है, वहां नॉलेज लेने के लिए जाता है, बड़ी मेहनत से खूब फीस खर्चा कर करके, खूब अखराजात करके वो भी बना है इंजीनियर या आर्किटेक्ट, वहां पर वो मुलाजिमत ज्वाइन कर रहा है जिसमें बमुश्किल 5,000 रुपये महीने की तनख्वाह है। हमारा नौजवान सोचता है मैं इंजीनियर 5,000 के लिए बना हूं क्या? वो नौजवान सोचता है मैं भी 5,000 के लिए नहीं बना हूं, लेकिन मुझे यहाँ पर 5 लाख का नॉलेज मिलने वाला है, इसलिए मैं वहां पर ज्वाइन करता हूँ। वो 5,000 की नौकरी ज्वाइन करता है। वो आता है दोपहर के लंच टाइम पे, सूट बूट पहने हुए, टाई वाई है, बाहर जो है वो खड़े खड़े कोई भाजी तरकारी वाला, पाव भाजी, उसको बम्बई में कहते हैं बटाटा वड़ा, इस किस्म के खा रहा है, पानी पी रहा है, डकार लेता है, बहुत खुश है, पिस जाता है। उसे मालूम है कि ये उसका स्ट्रगल पीरियड है, ये उसके जिद्दोजहद का दौर है। ये बटाटा वड़ा और पाव भाजी ये खाने के लिए वो पैदा नहीं है, मुझे मालूम है उसे, लेकिन ये उसकी इब्तिदा है और उससे उसको गुजरना है, ये तय है। हमारा नौजवान उस स्ट्रगल पीरियड से गुजरने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हमारे नौजवान को मुलाजिमत नहीं मिलती है, नौकरी नहीं मिलती है। और तीसरी वजह यह है मुस्लिम नौजवानों को नौकरी न मिलने की, उसका नाम है तासुब। हम मानते हैं तासुब है, तासुब होता है, तासुब यकीनन होता है। क्यों? क्योंकि दुनिया के हर मुल्क में अकलियतों के साथ तासुब होता है। नई बात क्या है? मैंने कहा हमको वो कुर्बानी देनी है, लेकिन वो तीसरा फैक्टर है, तीसरी वजह है। तासुब जो है वो पहली वजह नहीं है, दूसरी भी नहीं है, तीसरी वजह। आप समझते हैं कि हमारा नौजवान जो है उसका खूब नॉलेज है, खूब काबिल है, वो बड़ी मेहनत से उसने वो डिग्री और नॉलेज हासिल की है, और उसको सिर्फ इसलिए मुलाजिमत नहीं मिल रही है क्योंकि वो मुसलमान है। कैसे मुमकिन है? कोई भी जो अच्छा मालिक है वो कभी भी ये नहीं सोचेगा कि यार एक अच्छा हैंड मिला है, बल्कि वो ये जानता भी है कि ये मुसलमान जो हैं ये वक्त और वादे के पाबंद हैं, नमाज की वजह से इसमें वक्त की पाबंदी आती है, तो उसके लिए तो वो एसेट है, सरमाया है, बोझ नहीं है। वो तीसरी वजह। हम बात कर रहे हैं कि माइनॉरिटी का खौफ जो है, माइनॉरिटी में होने का खौफ जो है, वो हमारे नौजवानों की एक
बड़ी जहनी बीमारी है। और वो उस वक्त भी और उजागर हो जाती है तो वो देखते हैं कि ट्रेनों में, बसों में, जहां तहां पर कहीं जा रहे हैं, वहां पर कभी इस्लाम के, कभी इस्लामी तालीमात के ताल्लुक से मजाक उड़ाया जा रहा है। अब वहां पर उसकी जो अकलियत होने का जज्बा है वो ज्यादा शिद्दत से और उभरता है। यहाँ पर भी हमको जो अब आम बात होती जा रही है, मुसलमानों को उकसाना, इश्तियाल देना, उन्हें मुश्तिल करना, उन्हें भड़काना, यहाँ पर हमको सोचने की बात है। पर इसकी जैसे कुरान के ताल्लुक से कोई गलत बात कोई कह रहा है, कोई बहुत बुरी बात, नाकाबिले बर्दाश्त बात भी कह रहा है, तो हमको याद ये रखना है। सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 44 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुमसे पहले हामिले ने किताब पर, इनको किताब दी गई, उन पर ये जिम्मेदारी आयत की गई थी कि वो अपनी किताबों की हिफाजत करें। उन कौमों को दी गई थी कि आप अपनी किताबों की हिफाजत करें, और वो नहीं कर सके, नहीं कर सके, और इसलिए मिलावट हो गई उसके अंदर। कुरान के ताल्लुक से अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं सूरह हिज्र सूरह 15 आयत नंबर 9 में कि अल्लाह ने कुरान को उतारा है और अल्लाह ने ही उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। जब अल्लाह ने ही जिम्मेदारी ली है, बाकी सारी किताबों की जैसी बात नहीं है, तो हम इतने मुश्तिल, इतने क्यों भड़क रहे हैं? और कोई कुरान की बेहुरमती कर रहा है। नौजवानों, अगर कुरान के ताल्लुक से हमको अगर हाइपर होना है, बहुत ही जज्बाती बनना है, तो जज्बाती इस बात पे बनिए कि ये दुनिया की आखिरी किताब, सबसे अजीम तरीन किताब, जिसको पढ़कर जिंदगियां तब्दील होती हैं लोगों की, ये किताब आखिर मेरी जिंदगी में राइज क्यों नहीं है, मेरे घरों में राइज क्यों नहीं है? जज्बाती उस पे बनिए। कुरान का किसी ने इंसल्ट किया, किसी ने अजान के ताल्लुक से कोई नकल मारी, उसके ताल्लुक से कोई शिद्दत हो गई, किसी ने कार्टून बनाए नौज़ बिल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से, तो उसके ताल्लुक से हमको ऐसा जज्बाती क्यों होना है? कार्टून के हमारे दीन के खिलाफ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अगर 10 साइट्स खुल रहे हैं, तो नौजवान उसके लिए तैयार हो जाएं कि इस्लाम की असल तालीमात को फैलाने के लिए रोज 100 साइट्स खोलेंगे। ये उसका इलाज है, ये उसका हल है। ये तासुब का अंधेरा जितना गहरा है, अपनी दावत का उजाला उससे सिवा कर दो। तासुब अगर एक्स है तो अपनी दावत की ताकत को 2x बनाओ। हमको उसके लिए शिद्दत बरतनी ये है कि ये कुरान, उसकी तालीमात हमारी जिंदगी में राइज हो जाएं। लड़कियां सुन लें कि हिजाब के ताल्लुक से अगर कॉलेज में उनका मजाक उड़ाया जाता है, पैदा ये बुरके वाली है, ये बीबू है, बूबू है, क्या क्या नाम रखते हैं। अब खंदा पेशानी से पेश आ जाइए, मुश्तिल होकर नहीं कि हाँ मैं बूबू हूं, मैं हिजाब में हूं और इंशाल्लाह मैं टॉप करके बताऊंगी। मैं पूरे क्लास में सबसे वक्त की पाबंदी, सबसे ईमानदारी और सबसे अच्छे अखलाक का मुजाहरा करूंगी। ये जवाब है इन सारी चीज़ों का। इसके लिए करना सिर्फ यही है जो अल्लाह ताला ने बार 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 हमको कहा है कुरान मजीद में। इस चीज़ का हमको हुक्म दिया है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहो और आपस में तफरुका न डालो। सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 और कई जगहों पर अल्लाह ने अल्लाह की रस्सी से मुराद वही बात जो मैंने शुरू में कही थी, तकवा, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलना। तो ये माइनॉरिटी का खौफ जो हमारे नौजवान के जहनों पर छाया हुआ है, माइनॉरिटी होने का, और वो जहनी इंतशार का शिकार हो रही हैं कि हम कितनी भी कोशिश करें सब बेकार हैं, क्योंकि माइनॉरिटी होने की वजह से कोई हमको कामयाबी मिलने वाली नहीं है। किसी किस्म की कामयाबी से हम
जो है वो हमकिनार नहीं होने वाले हैं, और कितनी ही कोशिश करें सब बातें फजूल हैं। इन सारी बातों को अपने जहन से निकाल दीजिए। हमारे नौजवानों के जहन मुंतशिर होने की एक बड़ी वजह यह भी है कि हमारे घरों में वालिदैन अपने ख्वाब अपने बच्चों पर थोपते हैं कि मैं ये नहीं बन सका, लेकिन मेरे बच्चे ये बन जाएंगे। ये कैसे मुमकिन है? आप और आपके बच्चों की जो शख्सियत है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल अलग है। आप अपने ख्वाब उन पर क्यों थोप रहे हैं? और उसकी वजह से कुछ ऐसे करियर जो उनके लिए मुनासिब नहीं है, कुछ ऐसे पेशे जिसमें वो अनफिट हैं, कुछ ऐसे कोर्सेस जो उसके मिजाज से मेल नहीं खाते, उसमें उनको ठोसते रहते हैं कि जाओ ये बनो, इसलिए भी कि उसको सबक सिखाना है। जरा वालिदैन ये सोचें और दिल की गहराई सोचें कि आप कामयाब होना चाहते हैं या किसी को नाकाम होता देखना चाहते हैं? क्या क्या मर्जी है आपकी? क्या सोच रही हैं आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपके बच्चे में जो कैफियत है, उसकी जो खुसूसियत है, उसकी जो बेहतरी है, उसको परवान चढ़ाए। तो उसके लिए आप अपने ख्वाब उस पर क्यों ठोस रहे हैं? बच्चे दिले नौ खास्ता कभी इन चीज़ों को कबूल भी कर लेते हैं, वो बज़ाहिर कभी कामयाब हमको दिखाई भी देते हैं, लेकिन उनकी पूरी शख्सियत बिखर जाती है और वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाते असली तरीके से। वो अंदर से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और जहनी इंतशार का शिकार हो जाते हैं। माँ बाप फूले नहीं समाते कि हमने जो चाहा था, हम जो नहीं बन पाए थे, वो हमने अपने बच्चों को बना के दिखाया और अब हमारे बच्चे कामयाब हैं वगैरह वगैरह सब। ये वो कामयाब नहीं है क्योंकि वो अंदर से टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, उनकी शख्सियत बुरी तरीके से बिखर चुकी है। बात हो रही थी कि बच्चों के, नौजवानों की जहनी इंतशार है, उसका एक सबब यह है कि वालिदैन अपने ख्वाब उन पर थोपते रहते हैं। नौजवानों में जहनी इंतशार का सबब एक और है, उसका नाम है फजूल खर्ची। अब ये फजूल खर्ची जो शुरू से होते आती है और वो फजूल खर्ची करते हुए हमारे यहाँ पर लोग देखते हैं, नौजवान देखते हैं, बच्चे देखते हैं घरों में फजूल खर्ची करते हुए, तो उसके बाद जो है ये चीज़ें उन बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाती हैं और वो भी उस फजूल खर्ची का शिकार हो जाते हैं। फिर स्कूलों में, कॉलेजों में सब शो शा करने की, नुमाइश करने की चीज़ें, कई सारी चीज़ें आ गई हैं, उसके लिए वो मुसलसिल फजूल खर्ची करते रहते हैं। फिर उसके लिए फजूल खर्ची करने के लिए पहले या तो अपने घरों से जो है वो चोरी चकारी का मामला शुरू हो जाता है, पैसे उड़ाने का, किसी को धोखा दही, और वो भी नहीं हुआ तो फिर वो क्रेडिट कार्ड का बिजनेस है, क्रेडिट कार्ड से पैसे लिए जा रहे हैं, उड़ाए जा रहे हैं, यहाँ वहाँ से कर्जे लिए जा रहे हैं और कर्जे ले लेकर अपनी फजूल खर्चियाँ जो हैं वो पूरी करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 141 में कि और बेजा खर्च न करना क्योंकि अल्लाह बेजा खर्च करने वालों को पसंद नहीं करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 आयत नंबर 27 में कि फजूल खर्च करने वाला शैतान का भाई है। नहीं, यहां तक बात पहुंचती है, लेकिन उसके बावजूद हमारे नौजवान तो फजूल खर्ची करते हैं और उसके बाद में सिलसिला शुरू होता है कर्ज और वगैरह सारी चीज़ों का, और फिर वो मुसलसिल जहनी बीमारी का शिकार हुए रहते हैं। नौजवानों के जहनी इंतशार का एक बड़ा सबब है और है वक्त के साथ खिलवाड़, वक्त की कोई पाबंदी ना होना। वक्त की पाबंदी और वक्त के साथ खिलवाड़ ये उसको सीखने मिलता है अपने घरों में। जब देखते हैं कि माँ बाप एक कोई काम जो बमुश्किल आधे घंटे में पूरा हो सकता है, उसको ये काम करें या न करें, ये कहने के लिए
ये सोचने के लिए उसको 4 घंटे लगते हैं कि काम करें या ना करें, जो आधे घंटे में हो सकता है। तो ये वक्त की पाबंदी न होना, और उसकी वजह से उनकी जिंदगी जो है वो बिखर जाती है। जो कौमें वक्त के साथ साथ चल रही हैं सिर्फ वही कामयाब हैं, और जो वक्त के साथ खिलवाड़ कर रही हैं उनके कारवां जो हैं वो पिछड़ चुके हैं, पीछे हैं। इसलिए ये बड़ी एक बुरी जहनी बीमारी है कि एक दिन आएगा जब मैं पढ़ाई शुरू करूंगा, एक दिन आ जाएगा जब मैं जिंदगी में कोई तरतीब लाऊंगा, एक दिन आ जाएगा जब ये नमाज और सारी पाबंदियां जो हैं वो मैं कर दूंगा, एक दिन ऐसा आ जाएगा जब मैं दिल लगाकर अपने करियर के बारे में सोच, एक दिन, और वो दिन कभी नहीं आता है। तो ये वक्त के साथ खिलवाड़ जो होता है ये बड़ी कमजोरी है हमारे नौजवानों की, और जिसकी वजह से वो जहनी इंतशार का मुसलसिल शिकार हुए रहते हैं। यहां पर मैं नौजवानों से कहता हूं कि आपका वक्त जाया हो रहा है, इसका अगर आप में एहसास भी आ जाए तो समझ जाइए कि आप कभी भी जहनी इंतशार का शिकार नहीं हो सकते, आप कामयाब हैं। किस बिना पर आपका वक्त जाया हो रहा है, उन सारे असबाब, सारे अनासिर की अगर आप फहरिस्त बनाते हैं, लिखते हैं, जैसे ये टीवी है, वीडियो गेम्स हैं, साइबर कैफे है, मोबाइल्स हैं, दोस्तों के साथ गपशप है, नुक्कड़ों पे टाइम पास है, रेस्टोरेंट में टाइम पास है, ये चीज़ों की अगर आप लिस्ट बनाते हैं तो आप जहनी इंतशार का शिकार 100% नहीं हो सकते। लिस्ट बनाने की ताकत अगर आप में हाथ में आती है और आप राइटिंग में उसकी लिस्ट बनाते हैं तो, और उन चीजों से अगर अपने आप को दूर रखते हैं, लिस्ट बनाई, इन चीजों से मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा वक्त बर्बाद हो रहा है, उसकी अगर आपने लिस्ट बनाई और अपने आप को अपने मुकम्मल तौर पर आपने उसको रोका, तो अब 100% नहीं 200% जिंदगी में कभी भी जहनी इंतशार या मेंटल डिस्टर्बेंस का शिकार नहीं हो सकते और आप कामयाब हो जाएंगे। यहाँ पर ये जो वक्त की ज़ाया होने की बातें हैं, इसमें एक कई फैक्टर दिखाई देते हैं हमको। खवातीन हैं जो रिमोट कंट्रोल पर रोने धोने के सीरियल्स, फिल्मी सीरियल्स और टीवी पे जो ड्रामे चलते हैं वो देख रही हैं। मर्द हैं एक न्यूज़ को 10 चैनल पे सुन रहे हैं, 10 चैनल्स। वजीर आजम ने कहा, द प्राइम मिनिस्टर सेज, प्रधानमंत्री ने कहा, एक न्यूज को 10 जगह पर सुन रहे हैं, और फिर घंटा 2 घंटा कोई न्यूज नहीं है, वो रिमोट उठा के फेंक देते हैं, आज कुछ खास न्यूज नहीं है। जैसे चाहते हैं कि रोज बम दबा के हों, रोज जलजले आ जाएं, रोज जो हैं वो इमारतें गिरें, रोज कहीं आग लग जाए, तो हाँ अरे आज कुछ न्यूज देखने मजा आ रहा है। तो न्यूज की ये टाइम पास जो है वो भी एक वजह है। इन चीज़ों को समझिए। कई फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वक्त ज़ाया होता है, उसमें से एक है माजी की यादें। ये भी समझ लीजिए, एल्बम देख रहे हैं, अरे ये देखो ये मैं बचपन का फोटो है, ये मैं 6 साल का था, हो सकता ये 6.5 साल का था, घंटों बीते जा रहे हैं, वो याद किए जा रहे हैं। माजी माजी की यादें टाइम वेस्टिंग का एक जरिया है। माजी को याद करना है तो अपने उस खुशगवार माजी को याद कर लीजिए जब हम बादशाह थे, सारे उलूम के बादशाह थे, दुनिया के सारी उस वक्त की जदीद टेक्नोलॉजी हमारे कब्जे में थी। उस माजी को याद कर लीजिए कि वो दौर अभी तक क्यों नहीं आ रहा है, उसको याद कर लीजिए। खातिन हज़रात, ये नौजवानों में जहनी इंतशार की आखिरी वजह है, और वो है उनकी पस्त हिम्मती। उनमें जो है वो हिम्मत नहीं है, यानी वो दूसरी कौमों से मुकाबला या जिंदगी और ज़माने से मुकाबला करने की हिम्मत जुटा नहीं पाते हैं। जबकि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 कि पस्त हिम्मत न हो और गम न करो, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। अगर तुम इस्लाम के सारे बताए हुए रास्तों पे चल रहे हैं तो तुम ही गालिब रहोगे, और फिर कभी भी किसी भी तरीके के जहनी इंतशार, मुंतशिर ख्याली और किसी किस्म के शिकस्त का कभी भी शिकार
نہیں ہو سکتے۔ میں اپنی بات ان دعاؤں پہ ختم کرتا ہوں کہ اللہ کرے ہمارے سارے نوجوانان ان میں سے کسی بھی ذہنی بیماری اور منتشر خیالی کا شکار نہ ہو جائیں اور مثبت طریقے سے اپنی زندگی کو پرکھیں اور سمجھیں، اور یہ سارے عناصر، سارے فیکٹرز جس کی وجہ سے ان کی زندگی ڈسٹرب ہوتی ہے، اس کا انہیں بخوبی اندازہ ہو، اس پر صرف اندازہ نہیں بلکہ پورا کنٹرول ہو، اور اس طریقے سے وہ صحیح معنوں میں زندگی میں کامیاب و کامران ہو جائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات و خواتین، یہ تھے مشہور ماہر تعلیم جناب مبارک کاپڑی صاحب، جو ہمارے قوم کے نوجوانوں کو ذہنی انتشار کے اسباب کیا ہیں، اسی طرح ان کا علاج کیسے کیا جائے، اس بابت بتلا رہے تھے، اور قرآنی دلائل کے ساتھ ساتھ اپنے تجربات کی روشنی میں ان کی رہنمائی فرما رہے تھے۔